वो जो शोशला था कि भाई ब्रॉडकास्टर चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, अब वो शोशला भी खत्म हो गया, क्योंकि ऑफिशियली तौर के ऊपर आपको खबर दे रहा हूं कि ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान को रेकमेंड ही नहीं कर रहे। आज जो मीटिंग होनी थी ब्रॉडकास्टर और आईसी के बीच में, वो मीटिंग हुई है और प्री मीटिंग सेशन में भी यही बात की गई है कि हमने इसके बारे में बात करना था। वो सारी डिटेल आपको बताता हूं। और पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल आउट हो गया चैंपियंस ट्रॉफी से, और ये अब ना ब्रॉडकास्टर को फर्क पड़ रहा है, ना आईसीसी को फर्क पड़ रहा है, ना इंडिया को फर्क पड़ रहा है। जो हम ये बातें कर रहे थे कि भाई ब्रॉडकास्टर जो है वो कभी भी नहीं मानेगा इंडिया पाकिस्तान के मैच के बगैर, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने बोल दिया कि मां बहन एक करा लो, जाओ जो करना करो, लेकिन हमने चैंपियंस ट्रॉफी यहां पर पाकिस्तान के बगैर करानी है और जरूर करानी है। क्योंकि या तो प्रपोजल आ रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी को बिल्कुल पोस्ट, यहाँ पे वो तैयारी जिसका मैंने मुख्तसर जिक्र किया है वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई, और यही वजह है कि अभी तक मुश्किलात का शिकार है। आप ये देखें कि 4-5 महीने पहले हिंदुस्तान के जो मीडिया है उसमें खबरें आना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे, अब जब छपनी शुरू हो गई थी खबरें, उस वक्त वो वक्त था जिस वक्त हमें चौकन्ने होना चाहिए था, वो हम नहीं हुए। हाँ। बल्कि हमारे क्रिकेट बोर्ड से पूछा गया कि वो तो कह रहे हैं टीम नहीं भेजेंगे, तो आप क्या ख्याल है? तो जवाब मैं जब भी पाकिस्तान के नखरे सुनता हूं ना सोशल मीडिया पे, तो मुझे दिमाग में एक ही बात आती है, अबे शाले। तो दोस्तों, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक चैंपियन ट्रॉफी को ऐसे आसानी से थोड़ी जाने दूंगा। भाई पिछले कई दिनों से मैं हॉस्पिटल में था, हमारे पड़ोसी पाकिस्तानियों के तो बड़े मजे आ गए भाई। कभी बोल रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी इतने में बेचूंगा, कभी बोलता है इतने पैसे लूंगा, कभी बोलता है इतने पैसे दोगे तो ऐसा करूंगा। बड़े आरामी हो भाई। चैंपियन ट्रॉफी को बिजनेस बना दिया और बोल रहे हैं कि भाई चलो। देखे, दिल में मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि भैया पाकिस्तान जो है चैंपियन ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल को ही एक्सेप्ट करेगा। मैं हूं जुल्करनैन शेख। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर एक बड़ी खुशगवार सी पेशरफ्त हुई है। जैद शाह को मोहसिन नकवी की तरफ से पैगाम पहुंचाया गया कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान लाहौर में होता है तो उसमें बतौर मेहमान खुसूसी जैद शाह शिरकत करें और वो ये ट्रॉफी दे। अब आप कह रहे होंगे कि फाइनल का फैसला हो गया है। ये फैसला तकरीबन हो गया है और अब से आज ही जुमेरात के दिन ही शायद आपको इसकी खुशखबरी मिल जाए। जय शाह जो कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के बीसीसीआई के पहले सेक्रेटरी थे, अब चेयरमैन हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। सो जय शाह की चेयरमैनशिप में आईसीसी का जो बोर्ड मीटिंग जिसको कहते हैं 16 ममालिक इसके रुकन है, वो जो है वो दुबई। जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन बनते ही पाकिस्तान को पहला निशाना बना दिया। आप ये बताओ, ये बात आपको पहले से पता नहीं थी क्या? या आपके लिए कुछ नया तो नहीं था ना? जल्दी भाई आपके लिए कुछ नया तो नहीं था ना? भाई हमने तो शॉर्ट में भी बोला था रेस्ट इन पीस पीसीबी जब जय शाह आईसीसी न्यूज़ नहीं, ऐसी बात नहीं यार। हेलो दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर आए दिन एक नई खबर सामने आ रही है और इस समय चैंपियन ट्रॉफी को लेकर नई खबर सामने आई है। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग इस समय दुबई में चल रही है और चैंपियन ट्रॉफी को लेकर फैसला आने वाला है। और दोस्तों, पाकिस्तान की हालत कुछ अच्छी नहीं दिख रहे हैं, जिसकी वजह से चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल आने में टाइम लग रहा है। और पाकिस्तान की हालत ऐसी रहे तो चैंपियन ट्रॉफी कहीं और भी हो सकती है। यह सुनकर पाकिस्तान मीडिया ने क्या कहा, आई सुनते हैं। फोन कर दो, उसको बिल्कुल ही साइडलाइन कर दो, या फिर आ रहा था कि भाई विदाउट पाकिस्तान कर लो, या फिर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कर लो, जिसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं, बहुत बड़ी अपडेट है। मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूं, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। ब्रॉडकास्टर्स, स्टार स्पोर्ट्स और उसके अलावा जो डिज्नी हॉटस्टार हैं, उन्होंने मिलकर यह फैसला किया है कि देखिए चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन तो हो नहीं सकती है। इम्पॉसिबल सी चीज है कि कोई आईसीसी का इवेंट पोस्टपोन हो जाए जब तक कि कोई ट्रेजेटिक सिचुएशन ना बन जाए। आपको याद होगा कि 2021 का वर्ल्ड कप 2022 में पोस्टपोन हुआ था, जब कोरोना आया हुआ था। उस टाइम पर हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब ना कोरोना है, अब सिर्फ रेंडी रोना है। ये हो रहा है, बस कोई कोरोना शोरोना नहीं है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लात पड़ने वाली और बड़े गंदे तरीके से, क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी को इस बात को क्लैरिफाई कर दिया कि वी वांट चैंपियंस ट्रॉफी, रादर इट्स पाकिस्तान इज प्लेइंग और नॉट, वी डोंट केयर अबाउट इट। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया में चीख कर गला फाड़ कर ये बातें की जा रही थी कि जी ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान के साथ है, वो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना हो, वो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान कैंसिल कर दे, वो चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान को भी उतनी इज्जत दी जाए जितनी इंडिया को दी जाती है। मतलब इंडिया को इज्जत उतनी आप दोगे जितनी यहां पर भाई पाकिस्तान को भी। अबे शर्म करो यार, हैं? वो कौन है दगड़, कुछ इस तरह का एक डायलॉग था, वो पता नहीं क्या नाम है लौंडे का, उसका टकला है ऊपर से। लेकिन जो भी है, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा धचका, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, ओनली वन स्ट्रॉन्ग पॉइंट, कि भाई हमारे साथ ब्रॉडकास्टर्स खड़े हुए हैं। ना हमारे साथ आईसीसी खड़ा था, ना हमारे पास बीसीसीआई खड़ा था, ना हमारे पास अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा था। पूरी दुनिया इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ चल रही थी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। पाकिस्तान का बिल्कुल कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान यहां से कमबैक करेगा। बड़ा शानदार था, मेरा ख्याल है सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा जाना चाहिए कि जिनका टूर्नामेंट है वही टीम लेकर आएंगे, जिनका यानी आईसीसी। हाँ।
बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ज़िम्मेदार जो अहदेदार हैं उनको ये भी पता नहीं कि आईसीसी की वक़्त क्या है, उनकी अहमियत क्या है। आईसीसी वैसा अदारा नहीं है जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है कि उनके पास पूरे इख्तियारात हैं, या फुटबॉल की आलमी तंजीम है जो चाहे वो कर सकते हैं, किसी मुल्क को निकाल दें, किसी को रख दें। तब इनका ऐसा है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से 150 साल में 8-10 मुल्क मेंबर बने हैं। टेस्ट खेलने वाले वही मेंबर है ना, तो वो उनको खुश करने की कोशिश में वो इकट्ठे बैठते हैं, वो आईसीसी बन जाती है। हर एक की अपनी मर्जी है, जो मर्जी को चाहे जो करे। तो ये जवाब जो था वो बिल्कुल उसका कोई हकीकत से ताल्लुक ही कोई नहीं था कि जिनका टूर्नामेंट है वो लेके आएंगे। वो कहाँ से लेके आएंगे, वो तो आप आहिर हैं। वो उसके बाद ये हुआ कि 2-3 महीने के बाद फिर बाज़ाब्ता आईसीसी को इतला दी गई इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि हम नहीं पाकिस्तान टीम भेजेंगे। उस पर भी फिर दोबारा हमारे मीडिया ने, मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा किरदार अदा करता है हमारा मीडिया, उन्होंने पूछा कि जी अब उन्होंने आईसीसी को इतला दे दी है तो अब आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा जब हमें बताएंगे फिर हम तो यानी गौर कीजिए, इतनी मज़ाक़ खेज़ सारी सूरत हाल है। वो उन्होंने फिर बाज़ाब्ता भी बता दिया। अब जब बाज़ाब्ता बताया गया फिर भागदौड़ शुरू हो गई है। असूली मौक़िफ़ है कि जी हम नहीं जाएंगे, अगर वो हमारी तरफ नहीं आते तो हम भी नहीं जाएंगे, वगैरह वगैरह। बात यह है कि कैसा भी असूली मौक़िफ़ हो उसके लिए पैरा देना पड़ता है, उसके लिए लॉबी करनी पड़ती है, उसके लिए लोगों को अपना हमनवा बनाना पड़ता है। आपको कहीं कोई कोशिश नज़र आई है? मुझे तो नहीं नज़र आई। मैं भी अखबार पढ़ता हूँ और ख़ासतौर पे क्रिकेट की खबरें भी देखता हूँ। कहीं कोई एक दुबई में गए, वहाँ पे जाके कहा कि जी हमारा ये मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा नहीं, हाइब्रिड मॉडल के तहत आप खेलेंगे। उस पर इन्होंने इनकार किया। फिर कई तजवीज़ें दे रहे हैं, ये कर लें वो कर लें। वो बड़ी सीधी सी बात है कि आपको इतना समझ होनी चाहिए कि इंडिया जो है वो कोई क्रिकेट वाली बात नहीं कर रहा। वो क्रिकेट को या इस खेल को सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, और इस हथियार के इस्तेमाल करके उनके मकसद 2 हैं, बड़े वाले मकसद हैं। मैं आपके इस चैनल पे बड़ा खुल के ये बात कर रहा हूँ। उनके मकसद 2 हैं। पहला मकसद ये है कि पाकिस्तान को तनहा किया जाए, आलमी यानी बरादरी में तनहा किया जाए, कहीं पे भी उनके कदम ना टिकने पाए, किसी चीज़ में वो शरीक ना हो सके। और ये सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है। आप देखें कि पाकिस्तान किसी भी आलमी तंजीम का रुकन बनने की कोशिश करता है तो उनकी तरफ से बड़ी मुखालफत होती है। क्यों मुखालफत होती है? सिर्फ ये कि ये बाहर ही रहें। जैसे एक वो होता है ना, अनटचेबल का या छूत का स्टेटस किसी को दे देना, ये उनकी ये पॉलिसी है। और ये पॉलिसी हम पाकिस्तानियों को, हमारी हुकूमत को, हमारे ज़िम्मेदार अदारों को समझनी पड़ेगी। तो तनहा करना एक मकसद है। दूसरा एक और मकसद है कि पाकिस्तान को बदनाम। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, देखो मैं वापस आ गया हूं गर्मा गर्म अंदर की। अभी आईसीसी से बात हुई है मेरी भाई, पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में है ही नहीं। अरे पाकिस्तानियों, इतने बेकार के वीडियोस बनाना, इतने अपने आप को अंडर प्रेशर करना, ये इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये भाई तुम लोग चैंपियन ट्रॉफी में हो ही नहीं भाई। मुझे पता है यार, तुम्हारे बगैर ही होगी और जब ये मेरी वीडियो सुनते हैं जिसमें मैं बोलता हूं, ये टाइटल में लिख देता हूं कि पाकिस्तान आउट फ्रॉम चैंपियन ट्रॉफी, तो भैया इनके बाल खड़े हो जाते, बोलते यार अल्लाह क्या हो गया, क़यामत आ गई। ये चैंपियन ट्रॉफी बेचना चाहते हैं। ये चाहते हैं चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी और बीसीसीआई के ऊपर बेच दे और उनसे कहे कि भाई हमारे पाकिस्तान का कर्जा उतार दो, ये चैंपियन ट्रॉफी तुम लोग ले लो, आईएमएफ को संभाल लो तुम लोग, बाकी हम लोग जा रहे हैं भाई। मन ही मन में इनका यही प्लानिंग है। लेकिन भाई आज ब्रॉडकास्टर्स ने भी जो है रेड कार्ड दिखा दिया और कहा कि भैया पाकिस्तान हो ना हो, अब हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया तो चैंपियन ट्रॉफी का प्रॉब्लम हल हो गया। और भैया उस दिन जब ये पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ठीक है हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं, उस दिन मैं हॉस्पिटल पे एडमिट हो गया था। और भाई मैं जो है कल निकला हॉस्पिटल से। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस भी हो गए होंगे, लेकिन अब आके पता चला कि चैंपियन ट्रॉफी का तो अभी तक प्रॉब्लम ही हल नहीं हुआ। मजा ही तो इसी चीज में भैया, मजा इसी चीज में। अब पाकिस्तान क्या चाहता है मैं तो था नहीं। थैंक यू, लव यू ऑल, जिसने मुझे प्यार दिया, मेरे लिए पूछा, मेरे लिए दुआएं की, सबको दिल से बहुत सारा प्यार। लेकिन ये बताऊं ना कि पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर कराने के जो शर्त रखे गए हैं कि इंडिया भी जो है उसी टाइप पे खेलेगा 2031 तक, तो भैया बताओ सऊदी में बिना प्रोटेक्शन के सड़क पे बैठ के भीख मांग लेते हो, इंडिया में खेलने से तुम लोग कतरा रहे हो भाई। इंडिया में भाई ये नहीं बोलो यार। भाई अभी ये जो न्यूज़ें आ रही हैं ये देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि उनका पहला निशाना पाकिस्तान है। भाई सीन कुछ ऐसा हुआ है, आप लोगों को पता है, जब भरम दिए थे लेकिन हमारे भरम किसी ने सुने नहीं। वो एक जो सत्या प्रेम की कथा, वो जो एक पूरी कहानी चैंपियन ट्रॉफी की जो फिनिश हुई थी, उसके बाद ये तय पाया था कि भाई इंडिया खेलेगा हाइब्रिड वेन्यू पे, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान ने आगे से चौड़े में बोलते हुए, होते ना छप्पड़ में बोलते हुए निकल गए, जवाब नहीं दिया, बस बोलते हुए निकल गए। वो बोलते हुए निकल गए थे कि भाई सही है तुम लोग आने, लेकिन हम भी अब हाइब्रिड वेन्यू पे खेलेंगे। आपके जो इंडिया में अपकमिंग इवेंट्स
इवेंट्स है ना, मेरा ख्याल चैंपियन ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप भी है, और उसके बाद अपना ये भी है, 2026 का भी है, 2020 एशिया कप भी है। एशिया कप भी है। तो अच्छे खासे मतलब इसी 5-6 सालों में इवेंट्स आ रहे हैं इंडिया के अंदर। तो पाकिस्तान ने बोल लिया भाई अब हम भी हाइब्रिड वेन्यू पे खेलेंगे। अब वो बात तो आई गई हो गई, लोगों ने बोला ठीक है यार देख लेंगे, अभी तो 2 साल पड़े। अबे भाई वो जवाब आ गया फौरन, उनके अंदर से जवाब निकल कर आ गया, वो बोल रहे हैं नो हाइब्रिड मॉडल फॉर पाकिस्तान, जो भी इवेंट होगा इंडिया में होगा। अब मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर तुम लोग अपने मुल्क में इवेंट कराओगे तो हम लोग नहीं आएंगे, हमें चाहिए हाइब्रिड वेन्यू। और अगर हम लोग अपने इवेंट में मतलब अपने मुल्क में इवेंट कराएंगे तो तुम लोग आओगे हमारे मुल्क के अंदर, हम लोग नहीं आएंगे। अच्छा, ये वजह क्या है कि हमारा मुल्क बिल्कुल ठीक है? अब उन्होंने इसके जवाब में ये बोला है कि मतलब हमें हमारे कोई सिक्योरिटी के इश्यूज बोल तो रहा हूं नहीं ना। है ना। अब हम उनको जवाब में ये बोला है कि भाई हाइब्रिड मॉडल किस वजह से चाहिए। जैसे इंडिया के पास वजह थी सिक्योरिटीज, ठीक है ना, कि भाई हमें सिक्योरिटीज चाहिए, इस वजह से हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। अब जब पाकिस्तान ने बोला हाइब्रिड मॉडल का, तो इंडिया ने बोला कि भाई आपकी टीम को है ना, मतलब पाकिस्तान टीम को हमारे मुल्क से कोई थ्रेट नहीं है, कोई खतरा नहीं है, तो आप लोग किस बात और का ऑलरेडी वो होकर भी जा चुकी, बात तो देखो कहीं कहीं सही भी है। और जहां तक मैं अभी से आपको इस वीडियो में मेरे अल्फाज सेव रख लो, पाकिस्तान टीम इंडिया जाएगी भी, पाकिस्तान टीम इंडिया में खेलेगी भी, क्योंकि देखो जो उनकी परफॉर्मेंस है ना, खासतौर पे मैनेजमेंट की। आप 23 के वर्ल्ड कप की मिसाल लो, मैं हमेशा से उसकी मिसाल क्यों देता हूं, बेशक वो इंडिया वर्ल्ड कप हारा, वो मैच एक अलग चीज है, लेकिन उसकी आप मैनेजमेंट देखो किस तरह से वो पूरा वर्ल्ड कप हुआ। सारी हमारी टीम को भी बहुत अच्छा वेलकम मिला, जो बात है देखो अच्छी बात बोलने वाले होने चाहिए कि भाई हमें मिला है। सारी टीम्स को, कोई टीम्स को परेशानी नहीं हुई। तो अब जारी है। और इससे पहले जो साइड लाइन्स पर पैगाम भिजवाया गया मोहसिन नकवी की तरफ से जय शाह को, इससे अब वो जो एक तनाव की सूरत हाल थी, एक खिंचाव की सूरत हाल थी, बीसीसीआई, पीसीबी और आईसीसी की तरफ से वो कम हुई है, क्योंकि जय शाह बतौर बीसीसीआई नहीं, अब बतौर आईसीसी चेयरमैन उस बोर्ड मीटिंग को सदारत उसकी कर रहे हैं। और सलमान नसीर जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पहले चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रहे, अब वो इस वक्त एडवाइजर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के, वो पिछले 1.5 हफ्ते से दुबई में मौजूद हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बहुत से ऑप्शंस, मामलात, उनकी टेक्निकलिटीज, उन पर जो है वो मामलात को तय कर रहे हैं। सलमान नसीर ये पैगाम उन्होंने जय शाह को पहुंचाया कि मोहसिन नकवी साहब ये चाह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल अगर लाहौर में होगा तो उसके मेहमान खुसूसी जय शाह होंगे। ये एक बहुत पॉजिटिव सा आप कह लें जेस्चर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने आईसीसी के नए चेयरमैन को भेजा है, और इसका जवाब भी पॉजिटिविटी में आएगा। तो अब मुझे तो पर्सनली लग रहा है कि ये मामला तय हो गया। अब आप कहेंगे कि ये मामला किस तरह तय हो गया। देखिए मेरे ख्याल में तो मोहसिन नकवी साहब ने वो जो फ्यूजन मॉडल, हाइब्रिड नहीं कहें, फ्यूजन कह दें, ठीक है, मैं इस बात से इंडियन मीडिया की मुत्तफिक हूँ कि आप जनाब कान को एयर कह दें, एयर को कान, हाइब्रिड फ्यूजन समथिंग सेम। उसमें इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये शर्त रख दी थी कि 3 साल के लिए इस फ्यूजन मॉडल को रिटर्न एग्रीमेंट के साथ किया जाए, जिसमें पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट्स इंडिया में खेलने नहीं जाएगा। और इस दौरान अगर 3 साल का हम लें, चैंपियंस ट्रॉफी से शुरू हो 25, 26, 27, तो इसमें जो बड़ा इवेंट है जो इंडिया। दोस्तों आपको क्या लगता है चैंपियन ट्रॉफी कहां होने वाली है? कमेंट में अपनी राय जरूर दे, और साथ ही क्रिकेट की सबसे पहले न्यूज पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।